हेलो दोस्तों, द नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सन 1945 5 दिसंबर दोपहर के 2 बज रहे थे। यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस फ्लाइट को कहते हैं फ्लाइट 19, जो अपने रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स थे, जिसे लीड करने के लिए एक फ्लाइट लीडर जो कि बहुत एक्सपीरियंस पायलट हैं और वेटरन भी हैं। ये 5 प्लेन्स उड़ान भर के फ्लोरिडा से ईस्ट की ओर जा रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, उड़ान बिल्कुल सही चल रही थी एक समय तक, पर उड़ान के 2 घंटे बाद एक स्क्वाड लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर बैकअप कंपास निकाला जाता है, पर बैकअप कंपास भी फेल होने लग जाती है। तब बाकी प्लेन से भी संपर्क टूटने लग जाता है। सोतनाम के लीडर हैं लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। टेलर कहते हैं, Both my compasses are out and I am trying to find Fort Lauderdale, Florida. I am over land, but it is broken. मौसम धीरे धीरे बिगड़ता चला जा रहा था। तभी 4:56 के शाम में लेफ्टिनेंट को लगता है कि वो गल्फ ऑफ मेक्सिको के आसपास पहुंच चुके हैं, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की ओर जाना होगा, वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। वो अपने सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि वो अपने सारे प्लेन ईस्ट की ओर ले जाए, लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स को लगता है कि नहीं, वो अभी ईस्ट में ऑलरेडी हैं और उन्हें वेस्ट की ओर फ्लाई करना चाहिए। तभी एक ट्रांसमीटर से मैसेज आता है कि उन्हें वेस्ट की ओर ही जाना चाहिए। इतने ही देर में मौसम और भी खराब होने लग जाता है और पूरा अंधेरा छा जाता है। शाम के 7 बजे टेलर से आखिरी मैसेज आता है, All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. When the first plane drops below 10 gallons, we all go down together. और इसके बाद वो 5 प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और आज तक इन प्लेन्स के बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया कि वे कहाँ गए या इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट उड़ान भरी 13 लोगों के क्रू मेंबर के साथ, और इसका मिशन था उस फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकला, पर बाद में इसका भी कुछ पता नहीं चल पाता है। पहले तो फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मेरीन के 13 लोग। इसके बाद बहुत बड़ा एक एयर एंड सर्च इंजन ऑपरेशन बुलाया जाता है, जो उस समय का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन माना जाता है, पर इसका भी कोई अता पता नहीं चल पाता है, ना ही जहाजों का कोई मलबा मिल पाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के समय उस जगह को जहां दोनों प्लेन्स गायब हुए, उसे बरमुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। बता दूं कि बरमुडा ट्रायंगल ऐसी जगह है जहां उसके ऊपर से उड़ने वाले हर फ्लाइट, प्लेन, हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। जानने वाली बात यह भी है कि गायब होने के बाद इसका मलबा तक नहीं मिलता। बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री लगभग 500 साल से ज्यादा पुरानी है। ये लगभग 200 से ज्यादा हवाई जहाजों को और 1000 लोगों को अपने अंदर निगल चुका है, इसलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमुडा ट्रायंगल का एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बरमुडा ट्रायंगल नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास में है। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था। कोलंबस समुद्र के रास्ते नई दुनिया की खोज में निकले थे, तो ये बरमुडा ट्रायंगल के पास से होकर गुजरे। उनके साथ जो भी हुआ उन्हें एक किताब में जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मेरा जहाज जब बरमुडा ट्रायंगल के पास आया तो जहाज का कंपास काम करना बंद कर दिया। वहां का मौसम भी पूरी तरह बदल गया। अचानक कोलंबस ने एक आग का गोला पानी में गिरता देखा, तभी से एक मिस्ट्री बनकर रह गया। समुद्र में जैसा अफरा तफरी मच गया और लगा जैसे भौचाल आ गया हो। उस जगह को पहले द सी ऑफ डूव, द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सारगासो ग्रेवयार्ड आदि नामों से बुलाया जाता है। इस एरिया का नाम सबसे पहले विंसेंट एच हुडीज ने साल 1964 में दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बरमुडा ट्रायंगल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश नहीं की गई है। इस पर कई अलग अलग थ्योरीज आते रही हैं। जैसे कंपास काम न करने की वजह से बरमुडा ट्रायंगल के आसपास के इलाके के मैग्नेट से समझाया गया है। मौसम के बदलने को लेकर भी नासा ने यह बताया है कि इस इलाके के हेक्सागोनल क्लाउड की मौजूदगी इसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। हेक्सागोनल क्लाउड्स में नासा ने सबसे पहले धरती पर नहीं बल्कि सैटर्न पर देखा था, और ये क्लाउड्स हेक्सागोन के शेप में होते हैं, जिनके अंदर हवा बहुत तेजी से सेंटर की तरफ घूमती है।
जो किसी भी एयरप्लेन और जहाज को डिस्टर्ब कर सकती है। सच क्या है यह एक न एक दिन तो सामने आ ही जाएगा, पर तब तक आप बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं और कमेंट कर हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ फिर से। थैंक यू।